गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपको सहयोग हो रहा होगा अच्छा सा, और डेली करंट अफेयर आपके लाइफ में कुछ नई जानकारी दे रहा होगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड करें ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधित जानकारी मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन, गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये सुनील अरोड़ा बने हैं गोवा के नए राज्यपाल। सुनील अरोड़ा हमारे भूतपूर्व चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, यह भगत सिंह कोश्यारी की जगह लेंगे। ठीक, गोवा राजधानी पणजी, प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री, सुनील अरोड़ा राज्यपाल बने हैं। अभी दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ लोक नृत्य देखें गोवा का तो ढालो, मोरूले, कोलकाली, तरंग मेल, लावा देखणी, रोमत, गोफ लैंप, जागोर, कोरेडिन्हो, सिग्मो, धंगर, फुगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल और घोड़े मोड़नी। ठीक है, दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक गोवा के। गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट और 40 विधानसभा सीट हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य चीज देखें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 राज्यपाल के लिए संबंध वो है अनुबंधित है। और संविधान में जो संविधान का अनुच्छेद 154 है उसमें कार्यपालक की शक्ति और राज्यपाल को दिया गया है। जो भी कार्यपालक की शक्ति है राज्य का वो राज्यपाल को दिया है। ठीक है, और राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष होती है और राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक, और राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक, और जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो है सरोजनी नायडू। ठीक है, और पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और विश्व की पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी वो था श्रीमाव भंडार नायके श्रीलंका से। ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये संजय श्रीनेत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत बने हैं और यह प्रभात कुमार की जगह लेंगे। लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। गोविंद माथुर मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु बारहसिंह है, राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय फूल पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा 31, विधानसभा की 404 है। एक पड़ोसी देश नेपाल है उत्तर प्रदेश का, और 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। वो 8 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। ठीक है, दिल्ली को अगर मिला दे तो ये 9 राज्यों से इसकी सीमा लगती है और दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक, उत्तर प्रदेश में जो लोक नृत्य है वो देखें तो कारमा, सेली, ठंडिया, घरकरी, चोलर, लठमार, दीवारी, कोड़ा, माफ कीजिए घोड़ा, कार्तिक, खुरिया, राई, पाई पांडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चारकुला, जोगिनी, छपेली, ये यहाँ के लोकल यानी लोक नृत्य हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो हवाई अड्डे हैं उनको देखें तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में, और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये जेवर नोएडा में है। ठीक, और कथक उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखना इसे भी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी में, और प्रेम मंदिर वृंदावन में, और राम मंदिर अयोध्या में। ठीक है, लास्ट टाइम पर राम मंदिर में बहुत बवाल चला था तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉप 5 देखें तो जिसमें संजय ये ज्ञानेश कुमार हैं, जो ज्ञानेश कुमार है, इन्हें संसदीय कार्य मंत्री के मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। जो ज्ञानेश कुमार को ये सचिव बनाए गए हैं संसदीय कार्य मंत्रालय के। ठीक है, अनुराग ठाकुर ये भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद हैं। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी में ये इन्हें कैप्टन का पद दिया गया है और ये हिमाचल से आते हैं, ये सांसद हैं। ठीक है, और शिवशंकर शिवशंकर शंकरप्पा एस साहूकर, शिव शंकरप्पा एस साहूकर ये कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और सुखमीत एस भाटिया और ये कर्मचारी बीमा निगम यानी ईएसआई के अध्यक्ष हैं। सुखमीत
एस भाटिया कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष हैं। हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जा गया है? तो ये 19 अप्रैल को मनाया गया। विश्व लीवर दिवस या वर्ल्ड लीवर डे शरीर में सबसे बड़े अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। लीवर शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लीवर को यकृत भी कहते हैं। अन्य देखें लीवर संबंधी जानकारी, तो त्वचा के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग लीवर है, इसे यकृत कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर के है, और यकृत या लीवर दोनों याद रखना। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा पुनर्जीवित हो सकता है? तो जो पुनर्जीवित हो सकता है ये है लीवर। लीवर या यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य शरीर में कहाँ पित्ता का निर्माण होता है? जो पित्त होता है, पित्ताशय, इसका निर्माण भी लीवर में होता है। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो जो विटामिन ए संचित होता है ये भी लीवर में ही होता है। मानव शरीर में हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। हिपेरिन के एक प्रोटीन है, ठीक है, मानव शरीर में, और इसका निर्माण भी हमारे लीवर में होता है। कुछ टॉप 5 महीने के महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 21 मार्च ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। थीम है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च। थीम है महासागर हमारी जलवायु और मौसम, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। विश्व क्षय रोग दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है, और इसे टीबी भी कहते हैं। द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, 27 मार्च को अर्थ आवर डे 2021 मनाया गया, और इस बार का थीम रखा है पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है, और थीम था थिएटर, सिनेमा एंड कल्चर ऑफ पीस। ठीक है, थिएटर, सिनेमा एंड कल्चर ऑफ। कौन सा देश 2021 में अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा? तो ये रूस करेगा। ठीक है, रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस अक्टूबर 2021 तक लूना 25 को लॉन्च करेगा। मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए एक रोबोटिक आर्म और ड्रिलिंग हार्डवेयर सहित 30 किलोग्राम के वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर के एक्सोफियर का अध्ययन करेगा दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, आज तक चंद्रमा के इस क्षेत्र में कोई अंतरिक्ष यान नहीं गया है। कई देश इस साइट को भविष्य के चंद्रमा के ठिकानों के रूप में देखते हैं। रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और राजधानी मॉस्को। रूबल रूस की करेंसी है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। मिखाइल मिशुस्तिन प्रधानमंत्री हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की सबसे लंबी नदी है लीना नदी। ठीक है, रूस की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है इसे एल्ब्रूस पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और भारतीय संविधान में रूस से लिया गया तथ्य या शब्द है मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। टॉप 5 योजना देखें, स्पेस एजेंसी देखें तो टॉप 5 में जैसे CNSA, तो ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा या JAXA ये जापान की, और नासा अमेरिका की, स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, और कारी ये दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी है। इटली ने भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क को शुरू किया है? तो ये गुजरात में। ठीक है, इटली ने गुजरात के मेहसाणा जिले में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों के कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है, और इस क्षेत्र में नई और अधिक कुशल प्रौद्योगिकी के अनुसंधान को विकसित करने पर ध्यान देना है। ठीक है, और इटली देखो तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रोम राजधानी है। यूरो करेंसी इटली की, और मारियो द्रागी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और सर्जियो मत्तेरेला राष्ट्रपति हैं इटली के। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम इटली में। इटली की सबसे लंबी नदी है पो नदी, इसे इटली की गंगा भी कहते हैं। और गुजरात देखें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। विक्रम नाथ मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है। ठीक है, और गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो नेशनल पार्क
मतलब कहने का मतलब कि वहाँ पर जो भी नेशनल पार्क हैं तो वो गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क सारे गुजरात में स्थित हैं। कर्क रेखा गुजरात राज्य से होकर गुजरती हैं और ये भारत में कुल 8 राज्य से गुजरती हैं। तो पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से। ठीक है, एक पड़ोसी देश है गुजरात का पाकिस्तान, और 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा 26, राज्यसभा 11 और विधानसभा 182 सीटें हैं। गुजरात का लोक नृत्य देखिए डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा। ठीक है, और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये गुजरात में लगाई जा रही है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी यह भी गुजरात के केवड़िया जिले में नर्मदा नदी के तट पर लगाया गया है। ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना भारतीय अभिनेता है। और टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो फिट इंडिया मूवमेंट के कुलदीप हांडू, आरोग्य सेतु अजय देवगन, मेक इन इंडिया पीयूष खम्बाटा, निर्मल भारत अभियान विद्या बालन और अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर हैं। फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो यह लिंक्डइन ने। ठीक है, लिंक्डइन ने दिया है। फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को लिंक्डइन ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 9 कंपनियां जॉब वैकेंसी को इंटरनली भरना चाहती है। लिंक्डइन को लिंक्डइन को प्रोफेशनल नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि इस नेटवर्क में बड़े बड़े बिजनेसमैन और एम्प्लॉई एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं और अपनी बिजनेस बढ़ाते हैं। किस सूचकांक रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी, मतलब इसे कौन सा संगठन जारी करता है? ये मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट, और इसे वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। ठीक है, जो सूचकांक इस बीच में जारी हुए हैं, तो मानव पूंजी विकास सूचकांक ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इन्होंने जारी किया है। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ने इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। और वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोफेशनल इंडेक्स इसे यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने। ठीक, ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 कार रेस है। मैक्स वेरस्टेपेन रेडबुल के ड्राइवर हैं और बेल्जियम देश के रहने वाले। टॉप 3 देखें तो मैक्स वेरस्टेपेन ये रेडबुल बेल्जियम से हैं, और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज रेसर ब्रिटेन से, और लैंडो नॉरिस ये मैकलारिन ब्रिटेन से हैं। जेंडर संवाद कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ठीक है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम साझे तौर पर दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM और महिलाओं और लड़कियों को अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाने के लिए जरूरी कदम IWWAGI के तहत की जा रही कोशिश का हिस्सा है। यह प्रयास देश भर में NRLM के तहत जेंडर आधारित प्रयासों से लैंगिक जागरूकता उत्पन्न करने, बेहतरीन प्रथाओं को जानने और राज्यों से जमीनी स्तर की आवाज़ को सुनने के मकसद से किया जा रहा है। हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। मैकडोनाल्ड इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो ये रश्मिका मंदाना। ठीक है, मैकडोनाल्ड इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनी है रश्मिका मंदाना, और ये भारतीय अभिनेत्री हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते आपसे सोचते हैं, पढ़ते रहिए, मेहनत करती रहिए। सफलता के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आज कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। सो नेक्स्ट डे को फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड लक, आपका दिन शुभ हो।